तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी लग जाएगी लॉटरी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो एक मैडम ने मुझसे पूछा कि मोहित ये बताओ कि इस ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के, का यूज़ करते हैं हम रियल लाइफ में इसको। तो उस टाइम पर कोई आंसर ही नहीं था मेरे पास, मैं फंस गया उस टाइम पर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सब नहीं फंसेंगे। चाहे आपसे कोई भी प्रश्न कर ले ट्रिग्नोमेट्री का, आप झट से उसका आंसर फेंक के मारेंगे। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका रियल लाइफ में यूज क्या होता है। मतलब ये साइन थीटा, कोस थीटा होते हैं, इनके फ़ायदे तो बताओ। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो शुरू से रहे हैं, 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सीधा क्या होता है कि कई टीचर तो ये करते हैं कि सीधे क्वेश्चनों में लग जाते हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर कराया और क्वेश्चनों में लग गए। लेकिन उस कंसेप्ट में ये भी शामिल होता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री इस रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो लगा लो कि आपको कुतुब मीनार देखा है दिल्ली वाला, तो कोई ये कहे कि आप कुतुब मीनार देखने जा रहे हो और आपको पास में आकर कोई ये पूछे कि इस कुतुब मीनार की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो ना आपसे कोई डिस्टेंस दिया, ना एंगल दिया, कुछ भी नहीं दिया, और आपसे ये कहे कि कुतुब मीनार की लेंथ बताओ। या आप कहीं गए, आपको टावर दिखा बहुत बड़ा और कोई ये बोला कि इस टावर की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो आप सब तो चढ़ के उसके ऊपर और नापने लग जाएंगे उसको, नहीं। या आपको क्या करे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखे आपको और उन पहाड़ों की कोई आपसे लेंथ पूछे कि बताओ इन पहाड़ों की लेंथ कितनी होगी, तो क्या आप उनके ऊपर चढ़ कर उनकी लेंथ नापने लगेंगे? नहीं। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हमारा ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हमारे पास कोई एक एंगल गिवन हो या कोई एक साइड गिवन हो, एक एंगल और एक साइड से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारे पास, लगा लो कि कोई नीचे वाली क्या हो साइड, हम नीचे वाली साइड तो नाप ही सकते हैं कि हम उस पहाड़ से हम कितनी दूरी पर हैं। नीचे तो हम जाकर आराम से नाप लेते हैं, और हमारी आंखों से ये देखते हैं कि उस आंखों से लेकर उस जो हमारा पहाड़ है उसका एंगल कितना होगा। तो हमें वहाँ से एक एंगल मिलेगा और नीचे वाली हमें बेस या साइड मिलेगी। तो जब हमारे पास एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो उससे हम उस ट्रायंगल का उसकी किसी भी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लेंथ निकाल सकते हैं, हम कैसे इस फॉर्मूले का, कैसे हम रियल लाइफ में जब हमारे पास एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो किस तरह हम उसकी वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा टावर हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, या कितनी भी बड़ी कोई भी बुर्ज खलीफा तक की आप लेंथ निकाल सकते हैं। हमने ये सुना है कि बुर्ज खलीफा सबसे लंबी हमारी इमारत होती है, तो उसकी भी आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पास कंसेप्ट की तरफ कि किस तरह हम उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर एंगल, ये किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। लो जी दोस्तों, देखते हैं हम किस तरह हमारे पास जब एक एंगल गिवन हो और हमने नाप लिया कि उस पहाड़ से हमारी नीचे वाली डिस्टेंस कितनी है, तो हम उसका यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं कि ये टावर बहुत बड़ा है, ऐसा ये हमारी क्या है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। देखो ये हमने क्या मान लिया कि हमारी वो धरती है जिसके ऊपर हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा हम मान लेते हैं। तो हमने इस पहाड़ की अगर क्या निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो, तो हम हमारी आंखों से लेकर यहाँ तक का क्या निकाल लेंगे, एंगल निकालेंगे। लेकिन जब हमारा एंगल आंखों से लेकर चलेगा यहाँ, तो ये एंगल मान लिया थीटा है हमारे पास, तो हमारे आंखों के यही से ही नापा जाएगा हमारा क्या, थीटा, क्योंकि हमारे पैरों से थोड़ी नापा जाएगा, हमने आंखों से देखा है उसको, तो ये एंगल सिर्फ इसके अलोंग होगा ना कि इसके अलोंग। क्लियर है? तो ये थीटा मान लिया, और हमने मान लिया कि जो ये लेंथ है, ये मतलब ये, इसको हमने नाप लिया, नीचे वाली लेंथ तो हम अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये मान लिया, लगा लो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, 20 मीटर दूर खड़े हैं हम इस पहाड़ से या कुतुब मीनार से, कुछ भी लगा लो, और ये एंगल थीटा है। क्लियर है? तो हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन B के। हमने ये चीज़ें तो हमारी बेसिक की जो वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर, उसमें ही क्लियर कर लिया था। तो देखो P अपॉन B होता है ना हमारा, अब थीटा कितना है, सिर्फ थीटा है, तो टेन थीटा हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, इस जो हमारी ये लेंथ हमें निकालनी है, इसको हम h मान लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है। तो इस P की जगह हम पुट कर सकते हैं h अपॉन बेस कितना हमारा, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो हमारा आ गया 20। क्लियर? तो यहाँ से हम जब इस 20 को इस साइड लेकर आएंगे, तो 20 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एच। लगा लो कि ये थीटा हमारा क्या निकला, 45 निकला।
हमने नापा तो हमारा थीटा क्या निकला 45। जब हम यहाँ 45 पुट करेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास आया 20। क्लियर। तो हमारी h की लेंथ क्या निकली 20। इस तरह हमको किसी भी लेंथ निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ये लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा देंगे या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा देंगे और इक्वल टू में टेक देंगे, जो भी हमारा कोस थीटा साइन थीटा बनेगा। तो इस तरह हम किसी भी बड़ी इमारत, किसी भी बड़ी टावर, किसी भी पहाड़ आदि का हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं, जब हमारे पास कुछ भी गिवन ना हो। लेकिन अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये लेंथ निकली है वो तो यहाँ तक की ही निकली होगी, क्योंकि जहाँ हमारा थीटा यूज होता है ना, जहाँ हमारा थीटा होता है वहीं तक की हमारी लेंथ निकलती है। तो अब ये हाइट तो बच गई इसमें, ये तो 20 आगे मान लो, तो फिर क्या हुआ, आपकी हाइट तो आपको पता ही होगा कितनी है, ये तो आप ही खड़े हो, तो आपकी हाइट मान लिए 6 फुट लगा लो, तो इसमें क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगी हमारी टोटल हाइट जो भी हम निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब लगा लो कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। देखो, अब देखो क्या है कि शुरू से कंसेप्ट क्लियर कराता हूं कि कैसे हमारे चीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, अब जैसे क्या कह रहे थे, हम पहाड़ की बात कर रहे थे, ये हमारे पास क्या मान लिया पहाड़ है और ये हमारी धरती थी। क्लियर है। तो हमने क्या किया था कि नीचे से इस एंगल को नापा था, ये थीटा था हमारे पास, तो ये थीटा होता है ना, इस थीटा को हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ये थीटा बराबर होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। हमारा क्वेश्चनर, जब हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो हमें ये नहीं कहेगा कि आपकी आंखों से लेकर वहां तक का एंगल 30 डिग्री या 45 डिग्री है, नहीं, वो ये कहेगा कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30, 45, 60 ये। क्लियर है। तो आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यही एंगल होगा और कोई सा नहीं होगा। क्लियर है। अब हमारे पास इसी तरह एक एंगल और होता है, क्या नाम दिया इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक एंगल और लगा लेते हैं। लगा लो हमारे पास कोई टावर है और उस टावर के ऊपर यहाँ कोई बैठा हुआ है और जो ये एंगल होगा ना, देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं, मिला दिया और यहाँ से एक लेंथ निकालते हैं इस तरह। तो जो ये एंगल होता है, ये थीटा, इसको थीटा 1, इसको थीटा 2 मान लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर जाना, तो आपको सीधी सी ट्रिक से वो हो जाएगा याद कि एलिवेशन मतलब ऊपर जाना। कितना एलिवेट होता है, हम कहते हैं ना कि एरोप्लेन होती है वो हमारी एलिवेट हो रही है धीरे धीरे, तो एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ता हुआ एंगल। तो हमारे पास इस थीटा, अगर ये थीटा कह रहा है तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आए और यहाँ से हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो उनका बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको पता है क्या कि ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है, तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हमने 6th, 7th, 8th क्लास में ये सीखा था कि अगर ये एंगल थीटा 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास, और इस एंगल को हमें पता है क्या होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो होता है। तो हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के ही बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो एक रिजल्ट निकला यहाँ से क्या, कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के ही बराबर होता है। हमने प्रूफ भी कर दिया कि किस तरह वो होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल, और जो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में रिलेशन क्या होता है, कि वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुई ये बात कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब क्या है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रह जाएगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट कराया है आज। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन किस तरह आएंगे, देखो जैसे हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो साइड है, लगा लो हमारे पास कोई ट्री है, पेड़ है, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 20 मीटर, दे सकता है हमारे पास 20 मीटर, या हम इसको क्या मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर है। और ये कह रहा है कि जो एक पॉइंट से लेकर उसके टॉप तक का एंगल है, हमारे पास एक पॉइंट है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से लेकर उस एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो एंगल है ना उसके टॉप तक, वो 30 डिग्री है। क्लियर है। और हमसे ये कह रहा है कि आपका डिस्टेंस बताओ, वो पॉइंट इसके
बॉटम से कितनी दूर होगा। क्लियर है। तो हम क्या यूज करेंगे, देखो हमें पता है कि ये 30 डिग्री हो, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम फार्मूला लगा दें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 20 अपॉन बेस क्या है हमें निकालना होगा b, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आया हमारे पास 20√3। इस तरह हमारे पास क्या होंगे, हमारी जो चैप्टर होगा 9th चैप्टर 10th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहले ही क्लियर करा देता हूं कि जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें और कुछ नहीं है। अगर आपने फिगर को पहचान लिया ना कि इसकी फिगर क्या होगी, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या होगा कि इन क्वेश्चनों को 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, और उन 5 नंबरों में से 3 नंबर तो सिर्फ फिगर के होते हैं हमारे। तो जिस भी बच्चे ने उसकी फिगर बना ली फिर सोल्व करना तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया। तो चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज हमारे पास है। तो हम सिर्फ 2 पार्टों में, एक अगली वीडियो, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के क्वेश्चनों को पता चलेगा आपको कि ये जो हमने कंसेप्ट किया है इनका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह सोल्व करने होंगे। तो चलते हैं 9.1 की तरफ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। कहने का मतलब 9.1 एक्सरसाइज। तो 9.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा कि पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from top of vertical pole on the ground। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास वर्टिकल पोल वो गिवन है। किस तरह का पोल है ये मान लेते हैं एक वर्टिकल पोल है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ टॉप से ना ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक रस्सी बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सीधी रस्सी है। क्लियर है। और ये रोप है जो वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की दे रखी है। क्लियर है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इसकी हाइट निकालनी होगी हमें। क्या होगा, इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कहने का मतलब इस लॉन्ग जो ये रोप है इसने ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना हुआ है, 30 डिग्री। ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही गया होगा। तो चलते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो मैंने ये कहा था जब हमारे क्वेश्चन की फिगर बन जाएगी ना उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक वर्टिकल पोल है, अगर उस वर्टिकल पोल के टॉप से और यहाँ ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों से ना एक रस्सी बिल्कुल टाइट बांधी है जिसकी वजह से वो रस्सी बिल्कुल सीधी है। क्लियर है। और उस रोप का हमारे पास लेंथ गिवन है, उस रस्सी की लेंथ गिवन है 20 मीटर। हमें ये एच निकालना होगा और वो रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है। अब देखो क्या होता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका जब हमारे पास फिगर बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले होती है फिगर। अगर फिगर बन गई तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से जिसमें हमारे पास एक लेंथ तो जो गिवन है वो आ जाए और एक लेंथ वो आ जाए जो हमें निकालनी होगी। जैसे ये है हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले लें कि P/H, तो P/H क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, साइन, और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ 30 डिग्री। क्लियर है। अब P की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसको H मान लेते हैं, और H हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 20। क्लियर है। इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। क्लियर है। अब इनकी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा कि 2H इज इक्वल टू आया हमारे पास 20 1 जा 20। क्लियर। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 पे गया, तो H हमारे पास क्या निकला 10 मीटर। तो हमारे पास H क्या निकल कर आया 10 मीटर। तो हमारे पास ये H है जो वो कितने मीटर का है, ये पोल 10 मीटर का है। तो इस तरह के हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है। अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ये कह रहा है कि ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कोई ट्री है हमारे पास, वो कोई तूफान की वजह से टूट गया।
स्ट्रोम एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। क्या कह रहा है अब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई पेड़ था इस तरह का, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि ये बीच से ना टूट गया, यहाँ से टूट गया मान लो, और जो ये ऊपर वाला पार्ट था ना ये टूट के ऐसे झुक गया ऐसे, और ये हमारा इस ग्राउंड को टच कर जाता है। हमारा ये क्या था, ये पेड़ था जो टूट के ऐसे बैंड होके यहाँ टच कर गया, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल, इसके साथ ग्राउंड के उस पॉइंट के साथ जिस पे ये टच किया था, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि इसका जो बॉटम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर, कि इसका जो टॉप है वो टच किया है वहाँ से लेकर और इसके बॉटम तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमने इसकी फिगर तो बना ली क्वेश्चन को देख कर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास देखो बेस है इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें इस ट्री की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब हमें ये पता है कि ये जो लेंथ है वो भी इस ट्री की है, और जो ये लेंथ है वो भी इस ट्री की है, क्योंकि ये पेड़ झुकाई है। तो अगर इसको सीधा कर देंगे ये और ये मिलाकर हमारे पास पूरा ट्री बनेगा। तो हमें अब की बार ये पी भी निकालना होगा और ये हाइपोटेन्यूज भी, और उन दोनों को करेंगे ऐड, जब हमारे पास क्या आएगा, एक पूरे ट्री की लेंथ आएगी। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन ले लेते हैं कि P अपॉन बी क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है tan 30 डिग्री, क्लियर है। P की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो P रख लेते हैं, और बेस हमारे पास है 8, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P क्या निकला, √3P इज इक्वल टू 8, और P यहाँ से निकलेगा 8 अपॉन √3, क्लियर है हमारे पास। तो ये लेंथ तो निकलाई, कितने आई, 8 अपॉन √3। अब एक बार इस h को लेते हैं, तो h क्या लेंगे, वही बताया था कि एक वो चीज़ लेते हैं जो हमारे पास गिवन हो, और एक वो चीज़ लेते हैं जो हमें निकालनी हो। तो अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं अब की बार, कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। तो कोस और थीटा कितना है, वही 30 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है 8, और h हमें निकालना होगा, इज इक्वल टू कोस 30 होता है हमारा √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, √3h इज इक्वल टू 8 2 जा 16। तो h निकला यहाँ से 16 अपॉन √3। तो हमारा ये भी लिखना आया, ये कितना आया, 16 अपॉन √3। अब अगर इस परपेंडिकुलर इस लेंथ को और इस लेंथ को हम जोड़ देते हैं तो पूरे ट्री की लेंथ आ जाएगी। तो इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा कि द लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री क्या होगी हमारे पास, वो होगी P प्लस बी, यही होगा। अब P कितना है 8 अपॉन √3 प्लस, और H कितना है, सॉरी P प्लस H है हमारे पास 16 अपॉन √3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 तो क्या आया, एलसीएम आया। इनको जोड़ेंगे तो 16 और 8 24। जब इसको रैशनलाइज करेंगे √3 को, ऊपर भी √3 से नीचे भी, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 8। तो हमारे पास लेंथ कितनी निकली उस ट्री की, 8 √3। तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ट्री। तो लेंथ ऑफ ट्री हमें पता था, अगर ये पेड़ ऐसे झुका है तो ये और ये हमें क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी ना, तभी हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जब हमारी फिगर बन जाती है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा आज। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम हमारी वीडियो को क्लोज करेंगे। अगले वीडियो में फिर पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे स्क्रीन पर, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। स्लाइड क्या होता है, जो वो झूलने वाला झूला नहीं होता है, ऐसे झूलते हैं, किस तरह का स्लाइड होता है, जैसे ये इस तरह का, यहाँ बच्चे बैठ के ऐसे झूलते नहीं है। तो 2 तरह के हमारे पास स्लाइड बनाए उन्होंने बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर। जो 5 साल के छोटे, 5 साल से छोटे बच्चे थे ना, उनके लिए हाइट ली उसने 1.5 मीटर। ये हाइट कितनी ले ली, 1 2 तरह के बनाए हैं, तो एक छोटा बनाया होगा, एक बड़ा बनाया होगा इस तरह। तो ये छोटे बच्चे जो 5 साल की कम उम्र के थे, उनके लिए डिस्टेंस दे दिया 1.5 मीटर हाइट दे दी, क्लियर। टॉप 1.5 मीटर एंड, और क्या है हमारे पास, इज इंक्लाइंड एंड 30 डिग्री, और वो कितने डिग्री पर वो कर रहा है, 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड कर रहा है, इस तरह स्लाइड कर रहा है वो ग्राउंड। वेरीज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे थे उनके लिए उसने क्या किया, सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। जो बड़े बच्चे थे उनके लिए उसने हाइट ले ली 3 मीटर।
मतलब जो ये स्लाइड है उसकी इसने हाइट ले ली 3 मीटर, एंड इनक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री, और एंगल कितना लिया है 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है ऑन द ग्राउंड, क्लियर है। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड टू ईच केस। कहने का मतलब ये है कि अब ये कह रहा है कि जो ये स्लाइड है ना, ये इसकी लेंथ बताओ क्या होगी दोनों केसों में। तो सबसे पहले ये ए केस मान लेते हैं, ये बी केस मान लेते हैं। क्लियर है। तो हमें पता है ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो हम रिलेशन लेते हैं, अगर एच निकालना है तो पी अपॉन एच का, तो पी अपॉन एच क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, साइन और थीटा कितना है 30 डिग्री। क्लियर है। तो पी की वैल्यू क्या है 1.5 अपॉन एच, एच तो हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच 1 जा एच, और 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0, तो हमारे पास एच निकल कर आई 3 मीटर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब इस जो स्लाइड है, जो हमारे 5 साल के कम बच्चे थे उनके लिए स्लाइड कितनी निकली 3 मीटर। अब एक बार एल्डर स्टूडेंट के लिए देखते हैं कि बड़े बच्चों के लिए स्लाइड कितनी है। इसमें भी हम पी अपॉन एच का ही रिलेशन लेंगे। तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, साइन अब की बार क्या है एंगल 60 डिग्री ले लिया हमने। पी की वैल्यू है 3 अपॉन एच कितना है एच, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं अगर निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया √3h इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो h निकला 6/√3। जब इस √3 को हम रैशनलाइज करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो √3 इंटू √3 3 निकला, और 3 से इसको कैंसिल करते हैं 2, तो क्या आई हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2√3। तो बड़े बच्चों के लिए इस स्लाइड की लेंथ क्या आई 2√3 मीटर। तो हमने ये देखा, क्या देखा कि जो हमारे बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ थी ना वो इससे ज़्यादा थी, क्योंकि √3 1 पॉइंट से ज़्यादा होता है, दोनों के लगभग सेम होती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऊंचाई बढ़ा दी, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर और छोटे बच्चे के लिए 1.5 मीटर। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा आपने एक बार रिमाइंड करा लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका रियल लाइफ में यूज क्या क्या होते हैं, कैसे हम उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि जो हमारे पास लगा लो कि हमने उसका रियल लाइफ में यूज़ तो सीख लिया कि बड़ी बड़ी हाइट जो होती हैं उनकी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके लेंथ निकाल सकते हैं। फिर हमने उसका प्रोसीजर सीखा कि किस तरह हम उसका एंगल और एक साइड से वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद सीखे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, और फिर किया हमने इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे क्वेश्चनों को, तो बाकी पूरे के पूरे बचे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें।